नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित, 5,000 से ज्यादा और लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना के 9,304 नए संक्रमित। भाजपा जनसंपर्क करने पहुंचेगी घर घर। 7 से 14 जून तक चलेगा अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं को दिए संगठन के निर्देश। शहरों से निकलकर गांव तक पहुंचा कोरोना। होटल में 24 घंटे में मिले 12 नए मामले। ब्लॉक में मरीजों की संख्या हुई 20। और पिहोवा में 25 साल का युवा कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित के गांव को किया गया सील। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री है रोहतक। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से आ रही है। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। कोरोना पॉजिटिव 10 नए मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 99 हो गई है। 48 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 51 मरीजों का कोविड हॉस्पिटल में इस समय इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हरियाणा के पलवल से कोरोना को लेकर। कोरोना के यहाँ पर 10 मामले नए सामने आए हैं। जिले में संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 99 हो गई है। इन मामलों के सामने आने के बाद तो 48 मरीज अब तक ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। 51 मरीजों का कोविड हॉस्पिटल में इस समय इलाज चल रहा है। तो प्रदेश में लगातार संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। एक और बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता दें, फरीदाबाद में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना से एक मौत भी हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की संख्या जो है 570 हो चुकी है। 189 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक जिले में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता दें तो फरीदाबाद में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना का ब्लास्ट एक तरीके से फरीदाबाद में इस समय हो रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या की भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। तो फरीदाबाद में एक बार फिर से कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना से एक की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटों में। तो संक्रमित जो मरीजों की संख्या है वो 570 हो चुकी है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अब तक पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,29,000 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में भी 5,499 लोगों का इजाफा हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक तकरीबन 66,92,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,92,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 32 लाख लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के तकरीबन 76% कोरोना के मामले सिर्फ 14 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 51 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 19 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि 1 लाख से ज्यादा यहाँ मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, टेंशन भी उस तरीके से बढ़ती जा रही है। भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 2,16,000 के पार हो चुके हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर यह है कि देश भर में अब तक 1,04,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,304 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 260 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना का बम फूटा है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार संक्रमित बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुग्राम में 215 नए मामले सामने आए हैं। अब तक के सबसे ज्यादा केस जो हैं हरियाणा में वो गुरुग्राम में ही हैं। 1410 कुल कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर हो चुकी है। होडल ब्लॉक में भी अब कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। शहरों से निकलकर अब कोरोना बीमारी ने गांव में भी धावा बोल दिया है। करीब 4 दिन पहले कोरोना ने, आपको ये बता दें,
कि तकरीबन 8 मरीजों को अपने आगोश में लिया था, लेकिन अब ये आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में होडल ब्लॉक में फिर से 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इन सभी मरीजों के परिवार का टेस्ट करा दिया गया है, साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब होडल ब्लॉक में कुल मरीजों की संख्या 20 हो गई है। कई केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से वो ट्रेस करके हमें दिशा निर्देश हमारे सिविल सर्जन सर ने दिए थे कि उनको होडल के एसडीएच में ही एडमिट करना है। तो हमने सभी के घर जाके उनको एम्बुलेंस अपने लेके आए और अपने यहाँ पे एडमिट किया है। ये 8-10 हैं टोटल जो हमारे पास आज के यहाँ पे केसेस आए, और वो सभी हमने अपने आइसोलेशन वार्ड में। आज पिहोवा के गांव सियाड़ा सेंधा में एक 25 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। युवक पिहोवा की पवन मार्केट में एक किराने की दुकान पर काम करता है। युवक ने 2 जून को टीबी की बीमारी का टेस्ट कराया था। इसी दौरान डॉक्टरों ने युवक का कोरोना सैंपल भी लिया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो युवक की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो रोहतक बताई जा रही है। करीब 10 दिन पहले युवक रोहतक के एक गाँव में अपनी बुआ से मिलने गया था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने युवक के गाँव की गली को सील कर दिया है और जो लोग युवक के संपर्क में आए थे उन सबके सैंपल लिए गए। सोनू पालारा में एक केस मिला है पॉजिटिव। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री 2 हफ्ते पहले रोहतक में कैरागिरी में काम करने के लिए गया था। अभी इसको 2 तारीख को टेस्ट के लिए कुरुक्षेत्र गया था। आज रिपोर्ट आई है सीएमओ सर के माध्यम से कि ये कोरोना पॉजिटिव है। इसको हमने रेफ़र कर दिया है। कहाँ पे लेके जाना है? मुलाना रेफ़र किया सर इसको आइसोलेशन वार्ड में। बाकी फर्दर ट्रीटमेंट वो करेंगे। तो ये यहाँ गांव के अंदर भी इसमें सील वगैरह किया गया इसके? हाँ सर, आज अभी थोड़ी देर में एजेंट से बात करके कंटेनमेंट जोन बनाएंगे सर इसको। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले वर्षगांठ मनाने जा रही है। हरियाणा में भी भाजपा ने 20 लाख परिवारों से संपर्क करके मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने के लिए 7 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराना ने बताया कि पार्टी संगठन ने मोदी सरकार 2 के पहला 1 साल पूरा होने पर अलग अलग माध्यमों से जनसंपर्क के कार्यक्रम रखे हैं। घर घर जाकर संपर्क करके सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना इन्हीं कार्यक्रमों का हिस्सा है। प्रदेश अध्यक्ष बराला ने यह भी कहा कि ये जो कार्यक्रम है पूरे हरियाणा में बूथ स्तर पर 7 से 14 जून तक चलेंगे। रोजाना बूथ स्तर पर 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली घरों में जाकर संपर्क करेगी। हरियाणा में पार्टी 20 लाख परिवारों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पत्र के द्वारा पहुंचाएगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश संगठन ने कई प्रकोष्ठ और मोर्चों के पदाधिकारी भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही जनता से संपर्क करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। संपर्क के दौरान 10 लाख फेस कवर और 10 लाख सैनिटाइजर भी कार्यकर्ताओं द्वारा बांटे जाएंगे। मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर अरुण कुमार ने महंत बाबा बालकनाथ के द्वारा ओघड़ पीर महंतों संतों की समाधियां तोड़ने के मामले में खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि महंत बालकनाथ के अहंकार में आकर ओघड़नाथ पीरों की समाधियां तोड़ने से बाबा मस्तनाथ जी की साधुओं के इस अपमान को लेकर कभी भी आपको माफ नहीं किया जाएगा। मैंने 10 से ज़्यादा सालों तक यहाँ पे नौकरी की है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में, और मठ से और चांदनाथ जी के साथ मेरा बड़ा गहरा लगाव रहा है। आखिरी के 3 सालों में मैंने एक शिष्य के तौर पर, मैंने एक बेटे के तौर पे अपोलो हॉस्पिटल में जब वो कैंसर से पीड़ित थे उनकी मैंने सेवा की है। दिन रात मैं घर नहीं आता था, मैंने दिन रात हॉस्पिटल में रहता था। मेरा रिकॉर्ड आज भी वहाँ मौजूद है वीडियो रिकॉर्डिंग्स में कि मैंने उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, कितनी अच्छी सेवा की है। गोहाना के सरकारी अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मी पर एम्बुलेंस चालक ने गोली चला दी है, जिसमें सुरक्षा कर्मी बाल बाल बच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोहाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। आपको ये बता दें कि एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने सुरक्षा कर्मी के बयान पर मेडिकल के 2 एम्बुलेंस चालकों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। सुरक्षा कर्मी जितेंद्र ने बताया कि उसकी ड्यूटी मेडिकल में रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक है और रात को तकरीबन 11 बजे उसकी कहासुनी उन एम्बुलेंस चालकों से हो गई, जिसके चलते आरोपियों ने सुरक्षा कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मैं घूम रहा था, नीरज बोला अंदर आ, नीरज बोला अंदर आ, दरवाजा बंद कर लिया। अन्य कैसे आईडी कराया तुम ना, मैं नीरज ने उस तरह डा करता कही
गोली मार, उसने तेड़ दौड़ी गोली मारी जो मैं बैठा, दरवाजा बंद कर दिया। बच गए दोनों? बच गया। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर है जी, दोनों नीरज ताड़ा है, अड्डागर बेरंजी खान पर है, किसी को पता नहीं नीरज को। उन्होंने आरोप लगाया है कि देवेंद्र और नीरज 2 व्यक्तियों ने वहाँ पर जो रूम है उसमें दारू पी के वहाँ पर फायरिंग हुई है, जानलेवा फायरिंग की है। तो वो आरोप लगाया, हमने FIR दर्ज की है और अभी हम उसके खोल वगैरह बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेंशन वगैरह की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह है कि फायरिंग हुई है क्योंकि वहाँ पर एंट्री और एग्जिट मिल गया है उसका बुलेट का। नीरज भी हमारे पास है, नीरज के हम इन्वेस्टिगेशन पूछताछ कर रहे हैं। गोहाना के नियात कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12वीं में पढ़ने वाले एक 16 साल के कुलदीप का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर IPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या है। फिलहाल परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि कुलदीप पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान रहता था। ये नियात कॉलोनी का रहने वाला बच्चा है, इसने सुसाइड किया। अभी पता कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता लगेगा क्या रीजन था इसका। बाकी घर वाले कह रहे हैं थोड़ा मेंटली अपसेट था, पता नहीं किस वजह से। तो इसका डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद ही पता लगेगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।